स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लीगल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। आप बोलोगे तो आपने पहले पढ़ा दिया था। हाँ, मोर और लेस हमने पहले पढ़ लिया था। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नलिटी ऑफ मैरिज पर भी एक अलग से क्वेश्चन पढ़ लिया था, उसमें भी वही फंडा था। एक लाइन में अगर मुझे आपको समझाना हो कि एग्जैक्टली इसमें है क्या, देखो आप भी समझते हो, एक आदमी ने अगर मान लेते दूसरी शादी कर ली पहली की होते हुए, तो वो वॉइड मैरिज है, या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन जो हमने वॉइड और वॉइडेबल में पढ़ी थी। अब इस सिचुएशन में अगर बच्चा हो जाता है तो उसकी तो कोई गलती बिल्कुल भी नहीं है। पुराने जमाने में इसको इलेजिटिमेट चाइल्ड, है ना, नाजायज बच्चा वगैरह बोलते थे। वो सब चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अभी बिल्कुल डिसीजंस में बंद कर दी हैं, और एक्ट में भी सेक्शन बना दिया उन्होंने, ये सब बकवास नहीं चलेगी। बच्चे की कोई गलती नहीं, उसको पूरे राइट्स मिलेंगे। यानी बच्चे के पास एजुकेशन का राइट है, मेंटेनेंस का राइट है, अपने पिताजी का नाम लिखने का राइट है। उसका एक लीगल स्टेटस है, वो लीगल है, लेजिटिमेट ही माना जाएगा। और अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस का राइट भी है। वो ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तक वो एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। कल को बाप दादा की बहुत सारी जमीनें वगैरह थी वो नहीं मिल पाएगी, लेकिन पेरेंटल प्रॉपर्टी पर उसके पूरे सक्सेशन राइट्स, इनहेरिटेंस राइट्स हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज इन ब्रीफ द लीगल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब क्वेश्चन के अंदर हमने लिखा, अंडर एंशिएंट हिंदू लॉ चिल्ड्रन फ्रॉम इनवैलिड मैरिजेस वर ऑफन ट्रीटेड एज इलेजिटिमेट। नाजायज बच्चा इनको जो है वो बोलते थे। लेकिन दिस अप्रोच रिजल्टेड इन हार्डशिप टू इनोसेंट चिल्ड्रन। बच्चों की तो कोई गलती थी नहीं। दे हैव नो कंट्रोल ओवर द कंडक्ट ऑफ द पेरेंट्स। कई बार पेरेंट्स की भी गलती नहीं होती, बट लेट्स नॉट डिबेट, उसका फायदा नहीं है। तो अब इन्होंने कहा कि भाई लॉ ने ये कहा कि भाई बच्चों को नहीं सफर करना चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं है। तो अब हम बात करें लेजिटिमेसी का अर्थ क्या है। तो लेजिटिमेसी का अर्थ हो गया लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ए चाइल्ड एज द लॉफुल ऑफस्प्रिंग ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। यानी कि वो एक जायज लीगल बच्चा माना जाए, राइट। कानूनी मान्यता प्राप्त संतान, विधि सम्मत संतान, और उसको सारे राइट्स मिले। कौन से? जैसे मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, आइडेंटिटी, सोशल स्टेटस। उसकी क्या गलती है? बात बिल्कुल ठीक है। तो सेक्शन 16 भी यही बात कहता है, और ये प्रोविजन ये डिक्लेयर करता है कि जो बच्चे इस तरह के होंगे दे आर लेजिटिमेट, चाहे मैरिज इनवैलिड है। वाइफ को तो स्टेटस नहीं दे पाते सेक्शंस। अगर कोई लड़की से गलती हो जाती है कि वो ऑलरेडी मैरिड मैन से शादी कर लेती है, तो हाँ मेरे ख्याल से तो वो फंसी जाती है। लॉ उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ढंग से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती, वो तो फंसी जाती है। लेकिन बच्चों के लिए प्रॉपर सेक्शन 16 बनाया गया है। चिल्ड्रन ऑफ वॉइड मैरिजेस के बारे में यही लिखा है, चाइल्ड फ्रॉम ए मैरिज विच इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11 shall be deemed legitimate if the child would have been legitimate had the marriage been valid। यानी कि इनवैलिड मैरिज के बच्चे को भी वैलिड मैरिज के बच्चे की तरह ट्रीटमेंट मिलेगी, चाहे डिग्री ली हो चाहे ना ली हो। वॉइडेबल मैरिजेस के अंदर भी यही पॉइंट ऑलमोस्ट रिपीट किया है, वेयर ए वॉइडेबल मैरिज इज एनल्ड बाय डिक्री ऑफ नलिटी। यानी कि कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, शादी हो जाओ, बट चाइल्ड कंसीव्ड और born बिफोर द डिक्री रिमेन्स लेजिटिमेट। जो उससे पहले लड़की प्रेग्नेंट हो गई, यानी कि जो बच्चा कंसीव हो चुका कोर्ट के डिसीजन से पहले या पैदा ही हो चुका, बात खत्म, तो वो दोनों लेजिटिमेट रहेंगे। ठीक है ना। सो ये भी एग्जांपल क्लियर है। इनके राइट्स में राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू मेंटेनेंस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंट्स। इसको मेरे को हाईलाइट करना है। बच्चे के पास इनहेरिटेंस तो है, लेकिन बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं, ओनली पेरेंटल प्रॉपर्टी। तो दिस इज लेजिटिमेट। सोशल रिकॉग्निशन भी उसको कोर्ट जो है अलाउ करेगी। यहां तक अगर हम लिमिटेशन की बात करें, तो वो उनका जो राइट है, दे कैन नॉट क्लेम राइट्स इन प्रॉपर्टी ऑफ पर्संस अदर देन देयर पेरेंट्स। अदर देन पेरेंट्स में बेसिकली ग्रैंड पेरेंट्स ही आ गए। बाप दादाओं की जो कोई, बाप मेरे मुंह से लगातार निकल रहा है, बट आई मीन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। बाप दादाओं में बाप तो पेरेंट ही हो गया ना, उसकी प्रॉपर्टी पे तो उनका पूरा हक है। ऐसे समझ लो दादा और बाकी घर में हो सकता है चाचा ताऊ की कोई प्रॉपर्टी हो, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टीज हो, उनमें उसका
राइट नहीं होगा, जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है वहां तक उसका राइट है, कन्फाइंड टू द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स, यही लॉ है, राइट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी दी गई है जो कि मोर और लेस यही बातें बता रही है, तो मैं इनको पढ़ नहीं रहा, आप पढ़ लेना। ये 3 केस मैंने दिए हैं, इनमें कुछ भी अलग नहीं है, जो मैंने पढ़ाया वही इन तीनों केसों में दिया है। अब नेचुरली मुझे कुछ केस लॉस भी अपने क्वेश्चन में देने होते हैं, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एक अच्छा क्वेश्चन लिखना है तो यू शुड नो कि भाई इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं। लेजिटिमेसी अंडर सेक्शन 16 एंड ऑर्डिनरी लेजिटिमेसी में डिफरेंस, ओरिजिनल हो या ये हो, ओरिजिनल जो लेजिटिमेट है उसको तो फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी ना। A legitimate child is born from a valid marriage. तो सेक्शन 16 क्या कहता है, legitimacy is conferred by statute even though marriage itself may be void or voidable। तो यहां पर क्या है कि वो लेजिटिमेट नेचुरल नहीं है, कन्फर्ड है, यानी कानून ने उसको मान्यता दी है। ऐसे समझ लो जैसे एक सरकारी स्कूल होता है और एक स्कूल को सरकारी मान्यता मिल जाती है, फिर भी फर्क तो होता ही है ना। तो इसी तरह से एक ऑर्डिनरी लेजिटिमेसी होगी, जैसे ऑर्डिनरी सभी बच्चे होते हैं, लेकिन लेजिटिमेसी जो सेक्शन 16 ने दिया वो एक तरह से कन्फर्ड है, बाकी तो ऑलमोस्ट वही है। ये एक वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोविजन है बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट है नंबर्स पे व्हाट्सएप कीजिए, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।